हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है ये आपके ट्रेडमार्क से रिलेटेड ही होगा। इसमें आज हम बात करेंगे ट्रेडमार्क क्लास 9 की। अब ट्रेडमार्क क्लास 9 देखिए, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होता है, सॉफ्टवेयर है या फिर आप मोबाइल डिवाइस की सेलिंग करते हैं, उस केस में जो आपका ट्रेडमार्क आप रजिस्टर अपना जो नेम को आप सिक्योर करना चाहते हैं वो आपका क्लास 9 में होगा। तो इस वीडियो में आपको मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। बस क्लास 9 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है, जैसे कुछ क्लासेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। जैसे हम सीरीज वाइज बात करें तो सबसे पहले क्लास जो है वो 3 आता है कॉस्मेटिक। उसके बाद क्लास 5 आता है मेडिसिन, जो काफ़ी फेमस होते हैं जनरली, जिसमें ट्रेडमार्क्स होते हैं। उसके बाद आता है आपका क्लास 9 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आता है। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये आपका क्लास 25 होता है, जो आपके कपड़ों के लिए होता है। ठीक है। उसके बाद कई सारे क्लासेस होते हैं, आपका रेस्टोरेंट आ गया क्लास 43 में। तो ये कुछ क्लासेस होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा जो जिनमें जो है ट्रेडमार्क्स होते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के बिजनेसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि क्लास 9 में जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, मोबाइल एसेसरीज हो गया, आपका सॉफ्टवेयर हो गया, साइंटिफिक डिवाइसेस हो गए। ठीक है, इनका रजिस्ट्रेशन होता है। तो या फिर अगर आप कुछ लॉन्च कर रहे हैं टेक्निकल ब्रांड, ठीक है, या फिर आप गैजेट्स को सेल कर रहे, बना रहे, मॉडिफिकेशन कर रहे, ठीक है, तो ये आपका क्लास 9 हो जाएगा। रिपेयरिंग कई बार क्वेश्चन होता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि रिपेयरिंग किस में आता है। सपोज अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग, काफ़ी आपको जनरली शॉप्स मिल जाती है मोबाइल रिपेयरिंग की, तो मोबाइल रिपेयरिंग आपका किस में आता है, आप मुझे वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से अब क्या करते हैं, हम कंप्लीट इसके बारे में चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा साइंटिफिक रिसर्च, लाइफ सेविंग कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको नीचे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप देख भी पाएंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, नोज क्लिप्स हो गए, फायर एक्सटिंग्विशन अपरेटिस हो गया। अब देखिए, अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा, कुछ चीज़ें चेंज होती रहती है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सपोज अगर आपने 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले कोई ट्रेडमार्क लिया हो, वो जिस क्लास में आ रहा हो, आपका जो भी प्रोडक्ट है, ज़रूरी नहीं है आज के टाइम में भी वो सेम ही क्लास में आए, क्योंकि टाइम के साथ साथ यहाँ भी मॉडिफिकेशन आती हैं ट्रेडमार्क क्लासेस में भी। देखिए, मैं दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या मॉडिफिकेशन अभी तक जो है क्लास 9 को लेकर आई है। तो क्लास 9 में देखिए क्या क्या मॉडिफिकेशन आई है, यहाँ आप नीचे आके देखिए। ये देखिए, चेंजेस आए हैं, जैसे वेट्स हैं, ठीक है, रिमोट कंट्रोल ऑपरेटिव्स हो गए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पैन्स हो गए, इनमें कुछ चेंजेस है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स जो है इसमें डाली गई है। कुछ चीज़ें जो अनचेंज भी रही, जैसे डाउनलोडेबल रिंगटोन्स मोबाइल्स हो गए, टेलीफोन्स डाउनलोड, ये सारी चीज़ें इसमें है। ये मोबाइल टेलीफोन्स को चेंज किया गया, सेल फोन्स को चेंज किया, सेलुलर फोन्स को हटा दिया गया। इसमें काफ़ी सारे देखिए, काफ़ी ज़्यादा जो है लंबी लिस्ट है, ये चेंज किया है, प्लस कुछ एडिशन भी किया गया है। देखिए, कैपेटिव फिंगर स्लीव फॉर टच स्क्रीन डिवाइसेस, ठीक है, म्यूजिक सिक्वेंसर डिवाइसेस, ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक शेल्फ लेबल्स हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया हो गया, डैशबोर्ड कैमरास हो गए, इलेक्ट्रॉनिक ऑस्किलेटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या की इसमें एडिशन की गई है। तो डेफिनेटली ये पहले किसी और में आते होंगे, तो चेंजेस करते हैं, जैसे डाउनलोडेबल आपकी वीडियो फाइल्स होगी। आज के टाइम में पहले जो हम ठीक है मोबाइल शॉप्स पे जाके डाउनलोड करवाते भी थे, आज से 8-10 साल पहले, बट अब तो बिल्कुल ही कम हो गया है, जब से जो है डेटा इंटरनेट सबके हैंड्स में हो गया और इजीली अवेलेबल हो गया, तो जनरली अब हम खुद ही कर लेते हैं। स्टाइलिश पेन फॉर टच स्क्रीन हो गया, कई सारे मोबाइल्स होते हैं जिसपे आप पेन से यूज़ करते हैं। ठीक है, बायोमेट्रिक स्कैनर, जब से ये आधार कार्ड आए हैं तो बायोमेट्रिक स्कैनर का यूज़ काफ़ी कॉमन हो गया है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स हो गया, आपका ट्रैफिक मिरर्स हो गया। तो ट्रैफिक मिरर्स को भी क्या किया गया, इसमें एडिशन किया गया। अभी देखिए, ह्यूमनॉइड रोबोट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूज इन हाउस होल्ड, क्लिनिक, लॉन्ड्री। रोबोट्स का भी काफ़ी ज़्यादा सिस्टम है कि हर काम के लिए आज के टाइम में ठीक है रोबोट्स बन रहे हैं, कई बन भी चुके हैं। तो जनरली उन रोबोट्स का यूज़ देखिए हाउस होल्ड के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कुछ एक छोटी मोटी मशीन्स होती है जिनको ट्रैकिंग करके वो अपना जो फर्श का एरिया होता है, जो भी हमारे डाउनस्टेयर्स होते हैं उनको वो क्लीन कर देता है, लॉन्ड्री का काम वो कर लेते हैं। तो इस तरह से चीज़ें जो जो नई-नई चीज़ें बनती जा रही है, तो डेफ़िनेटली उनको भी तो किसी न किसी क्लास में डालना होता है ट्रेडमार्क के लिए। तो ये चीज़ें जो है क्या वो एडिशन होती रहती है। तो ऐसा नहीं है, देखिए सारी की सारी चीज़ें आपको किसी न किसी ट्रेडमार्क क्लास के लिए आपको तो मिल ही जाएगी। अब मैम जो है इसमें जनरली जो भी चीज़ें आती है उस पे आते हैं। सबसे पहले देखिए, कई बार आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि ये चीज़ क्लास 9 में आनी चाहिए, बट वो नहीं आएँगी। उसकी भी यहाँ पे जो एक लिस्ट होती है, देखिए जॉयस्टिक है,
एक मशीन का पार्ट होता है, गेम मशीन है, तो ये किस में जाएगा, क्लास 9 में ना जाके क्लास 7 में जाएगा। आपका व्हीकल जॉयस्टिक हो गया, ये आपका क्लास 12 में जाएगा। जॉयस्टिक और वीडियो गेम्स होता है, तो ये भी आपका क्लास किस में जाएगा, क्लास 28 में। तो आपको लगेगा ये तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, तो ये इसमें आने चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। अब जैसे वॉशिंग मशीन है, ये किसका होता है, ये क्लास, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इसमें आना चाहिए, नहीं, ये क्लास 7 में जाता है। आपका कॉइन ऑपरेटेड बिलियार्ड टेबल हो गया, सर्जिकल रोबोट्स हो गया, आपका क्लास 10 में जाएगा। टॉय, अगर देखिए रोबोट्स, दोनों ही रोबोट्स है, एक सर्जिकल रोबोट है, एक टॉय रोबोट है तो दोनों रोबोट ही, बट सर्जिकल रोबोट आपका रहेगा क्लास 10 में जाएगा, टॉय रोबोट आपका क्लास 28 में जाएगा। वही अगर कोई रोबोट एज ए इंडस्ट्रियल यूज में है तो वो आपका क्लास 7 में जाएगा। तो यहीं पे आप क्लियरली देखिए, तीनों है रोबोट्स, बस इनका वर्क है किस तरह का, उस हिसाब से जो है ये क्लासेज इनकी चेंज हो जा रही है। क्योंकि कई बार देखिए जो इंडस्ट्रीज की चीज़ें होती है वो क्लास 7 में आती है, हैवी मेटल्स वगैरह भी, तो क्लास 7 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है, आप उस पर देख सकते हैं। एंड फिर भी आपको कन्फ्यूज़न होती है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए पल्स मीटर, हार्ट रेट मीटर, मॉनिटरिंग अपरेटस, बॉडी कंपोजिशन मॉनिटर, ठीक है, ड्राइविंग लाइट्स होगी, स्मार्ट प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका देखिए सबका अलग अलग क्लास जाता है। आपके स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बट वो क्लास 9 में जाके 11 में जाएगी। इनका एक सीधा रूल ये भी होता है, अगर कोई भी मशीन हीटिंग दे रही है, कूलिंग दे रही है, तो वो आपका क्लास 11 में जाता है। जैसे आपके रेफ्रिजरेटर क्या कर रहे हैं, आपको कूलिंग दे रहे हैं, एसी क्या कर रही है, आपको कूलिंग दे रही है, हीटर्स जो होते हैं जो हमें हीटिंग देते हैं, वो आपका किस में जाएगा, क्लास 11 में जाएगा। उसके अलावा आप वो देख लीजिए, पानी गर्म करने की जो मशीन होती है, ठीक है, वो भी आपका क्लास 11 में जाएगा। प्लस आप मुझे कुछ ऐसे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखिए कि आपके घर में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो क्लास 11 में आता है। उसके बाद स्मार्ट सूटकेसेस हो गए, ठीक है, स्मार्ट क्लोथिंग हो गई, तो ये ऐसा लगेगा आपको कि ये क्लास 9 में आ रहा है, बट ये रियलिटी में क्लास 9 में ये नहीं जाता है, ठीक है। तो ये हमने फुल लिस्ट देखी। अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट कीजिए, आपको ये जो लिस्ट है आपको व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगी। या आपको अपना आप किसी चीज़ का ट्रेडमार्क लेना चाह रहे हैं और आप कंफ्यूज है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मैसेज कीजिए, आपको जो है फुल इन्फॉर्मेशन उसकी दे दी जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इसमें आती हैं। तो सबसे पहले देखिए 3D स्कैनर्स हो गया, आपका 3D स्पेक्टिकल्स, एबिस्कस, एक्सेलेरोमीटर, ये काफ़ी देखिए लंबी लिस्ट होती है, कोई छोटी लिस्ट नहीं होती, काफ़ी लंबी लिस्ट होती है। तो मैं इसको जस्ट स्क्रीन पे लगा देती हूँ, बट कुछ जो काफ़ी कॉमनली यूज़ होते हैं वो मैं जो है आपको पढ़ के बता देती हूँ। जैसे कि आपका ये एडिंग मशीन हो गया, एरोमीटर्स, एयर एनालिसिस एपरेटिस हो गया, अलार्म्स जनरली यूज़ होते हैं। अब अलार्म में आपका बेल्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप जनरली देखेंगे तो एनिमेटेड कार्टून्स भी आपके इसी में ही आते हैं। कुछ भी अपरेटिस आपका इंस्ट्रूमेंट फिजिक्स का वो आपका इसी में आएगा, ठीक है। अबिस्कस स्क्रीन फॉर फायर पार्टर्स, ऑडियो मिक्सर्स हो गए, आपके ऑडियो इंटरफेसेस हो गए, तो आप इसको स्क्रीन पे देखिए। एंड आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिए कि आपको जो है किस में जो है कन्फ्यूज़न हो रही है।
जैसे ये बजर्स हो गए, कैबिनेट्स फॉर लाउड स्पीकर्स, केबल्स, इलेक्ट्रिक, ठीक है, कैम कॉर्डर जो रिकॉर्डिंग के लिए वर्क होता है, आपके कैमराज हो गए फोटोग्राफी पर्पसेस के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपके इसी में आते हैं, कैश रजिस्टर्स, कैसेट प्लेयर्स जो खैर आज तो बहुत ज़्यादा रेयर ही यूज़ होता है, बट ठीक है, इसका जो क्लास 9 में आता है। आपका कैथोड्स हो गया, चार्जर्स फॉर इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर्स हो गए, ठीक है, चार्जर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेड्स, सेम चीज़ है, केमिस्ट्री ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट, चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गए, चिप्स ये खाने वाले चिप्स नहीं हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में छोटे छोटे आइटम्स लगते हैं, उनको चिप्स बोला जाता है, सर्किट ब्रेकर्स हो गए, सर्किट क्लोजर्स, सर्कुलर साइड रोलर्स, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, क्लास 9 में आती है। काफ़ी ज़्यादा लंबी लिस्ट है, आप इजीली जो है इसको देखते जाइए। कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर्स हो गए, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गए, कंपैरेटर्स हो गए, कंपासेस फॉर मेजरिंग, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, कंप्यूटर कीबोर्ड्स हो गए, कंप्यूटर मेमोरी डिवाइसेस हो गए, कंप्यूटर नेटवर्क रूटर्स, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो मान लीजिए जनरली इसमें जो है क्लास 9 में आती है। कंप्यूटर से रिलेटेड तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इसी में ही आती है।
गॉगल्स फॉर स्पॉट्स, ग्रिड फॉर बैटरीज, हैंड फ्री किट्स फॉर टेलीफोन हो गया आपका, हेड क्लीनिंग टेप, हेड गार्ड्स फॉर स्पोर्ट्स, हेडसेट हो गया, ठीक है, हेडफोन्स हो गए, काफ़ी ज़्यादा यूज़ में है अभी, हीट रेगुलेटिंग एपरेटिस हो गए, मतलब हीट को मैनेज करने वाले, हाई फ्रिक्वेंसी एपरेटिस हो गए, उसके बाद हाइड्रोमीटर्स हो गए, आइडेंटी कार्ड मैग्नेट्स हो गए, इनिशियल बैटरीज हो गए जो इन्वर्टर्स वगैरह या आपके मोबाइल्स वगैरह में बैटरी लगती है, इंटरफेसेस फॉर कंप्यूटर्स हो गए, इनवॉइसिंग मशीन होगी जिससे बिल्स निकलते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूज, लेबोरेटरी पेपेट्स, काफ़ी ज़्यादा जो है वो लंबी लिस्ट इसकी होती है, लेंस फॉर एस्ट्रोग्राफी, लेटर स्केल्स हो गए, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ठीक है, लाइटनिंग ब्लास्टिस हो गए, लिमिटेटर्स, लॉक्स एंड इलेक्ट्रिक्स, काफ़ी ज़्यादा जो है लंबी लिस्ट ये रहने वाली है, मैग्नेटिक टेप्स हो गए, मैग्नेटिक वायर्स, मैग्नेट्स हो गए आपके, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, मेजरिंग डिवाइस हो गए, ठीक है, मैकेनिकल साइंस।
मेगाफोन्स, मेमोरी कार्ड फॉर वीडियो गेम मशीन, माइक्रोस्कोप्स जो साइंटिफिक चीज़ों के लिए वर्क होता है, माइक्रोफोन्स हो गए, मोडेम्स हो गए। आज के लिए जनरली तो कम यूज़ होता है बट ठीक है। उसके बाद आपका माउस पैड हो गया, माउथ गार्ड्स फॉर स्पोर्ट्स हो गए, जो दांतों की जो है वो सेफ्टी करते हैं। आपके नोटबुक कंप्यूटर्स हो गए, काफ़ी ज़्यादा लिस्ट होती है, पेडोमीटर्स, कर्सर, स्टीरियोज़, ठीक है, फोटोग्राफी अपरेटिसेस हो गए। उसके बाद है पायलट ट्यूब्स हो गई, प्लेन टैबलेट्स हो गए, ठीक है, पोलरीमीटर्स हो गए, पोर्टेबल पावर चार्जेस हो गए हैं, पोर्टेबल स्पीकर्स हो गए हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हो गए, ठीक है, प्रिंटर्स फॉर यूज़ विद कंप्यूटर्स हो गए, प्रिज्म्स हो गए, प्रोप्स फॉर साइंटिफिक पर्पसेस, प्रोजेक्शन apparatus, प्रोटेक्शन डिवाइसेस अगेंस्ट एक्सरेज नॉट फॉर मेडिकल पर्पस। जो एक्सरेज के लिए होती है वो तो मेडिकल पर्पसेस के लिए नहीं होती, वो आपके डिवाइसेस हो गए। प्रोटेक्टिव फेस शील्ड्स फॉर वर्कर्स हो गए, जो जब ये कोविड का टाइम आया था उस समय में जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ में ये आए थे। तो काफ़ी ज़्यादा ये लंबी लिस्ट रहने वाली है, तो आप इसको ईज़िली आराम से देख सकते हैं। जनरली एक मैं और बता देती हूँ, एक्सरे फिल्म्स हो गई, एक्सरे ट्यूब्स हो गई, बट मेडिकल पर्पज़ के लिए नहीं। सो फ्रेंड्स, आपको क्लियरली समझ तो आ गया होगा कि ट्रेडमार्क क्लास 9 में क्या क्या आता है, क्योंकि ये टेक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडमार्क क्लास। तो आपको इस वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर लिखिए कि आपको नेक्स्ट जो है कौन सी क्लास के बारे में आपको जानना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।